आज हम बात एक ऐसी कंपनी के बारे में करने जा रहे हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ठीक है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी बनी हुई है। इस कंपनी का नाम है शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड। आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 783 रुपीज का। और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.83% का रिटर्न बना के दिया। ये कंपनी बनी थी 1987 में और ये एक इंडिया बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और 24 में, जबकि सभी जानते हैं कि मार्केट डाउन ही रहा, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को शानदार रिटर्न दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 137% का रिटर्न। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, ओवरऑल रिटर्न को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड के। तो एक साल में यानी कि 24 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, जो कि रहा 137.13% का। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 324 रुपये 90 पैसा। और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 783 रुपीज 75 पैसा। यदि देखें 3 साल के रिटर्न को, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और रिटर्न देना जारी रखा। भले ही रिटर्न कम था, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया, जो कि रहा ऑलमोस्ट 42% का। बात करते हैं इस कंपनी के 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पैसा इस कंपनी में लगाया, यानी कि शिल्पा मेडिकेयर में, कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 171% का एक शानदार रिटर्न। यानी कि आज से 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 288 रुपीज 90 पैसे था और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस 800 के आसपास का है। यदि हम ओवरऑल रिटर्न को देखें, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अभी तक निराश नहीं किया और जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को प्रिफर किया, इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 1054% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 2009 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 68 रुपीज 17 पैसा और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 783 रुपीज 75 पैसा। तो पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी मैटर करती है स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा रिटर्न पाने को। आगे देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप कंपनी का अच्छा खासा है, जो कि है 7,517 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 3.23। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी कंपनी का पीबी रेशियो कम होता है, तो ये कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है। और जब भी कंपनी का पीबी रेशियो हाई होता है, तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। कंपनी का इंडस्ट्री पी है 37.93। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी है कंपनी का 0.21। डेप्ट टू इक्विटी का मतलब होता है, ये बताता है कि कंपनी पर कोई लोन कर्ज है या नहीं। तो इस कंपनी में कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। आरओई की बात करते हैं, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का आरओई है 2.62%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। बात करते हैं इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 238.05 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें, रेवेन्यू के मामले में सितंबर में कंपनी ने जनरेट किया 349 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 302 करोड़। तो कंपनी ने 47 करोड़ सिर्फ और सिर्फ सितंबर क्वार्टर में जनरेट कर लिया रेवेन्यू के मामले में। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया जून की तुलना में और जनरेट किया 17.94 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 14.06 करोड़। तो यहाँ भी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ बरकरार रखा है जून की तुलना में सितंबर क्वार्टर में। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 24 में कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है, जो कि है 1800 करोड़, जबकि ये 23 में था 1774 करोड़। तो तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है 23 की तुलना में 24 में। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें, तो यहाँ भी 24 में कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, जबकि 23 में कंपनी को लॉस हो रहा था, लेकिन 24 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है, जो कि 31.96 करोड़। बात करते हैं ईयरली रेवेन्यू की, तो यहाँ भी कंपनी ने एक अच्छा खासा ग्रोथ किया है 23 की तुलना में। 24 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 1160 करोड़, जबकि 23 में था 1068 करोड़। तो तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में, कंपनी ने 23 की तुलना में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया पैसे को। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की,
तो साफ देखा जा सकता है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा इस कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है। इसका परसेंटेज है 44.33%। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 37.90% का। जबकि FII का भी इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है जिसका परसेंटेज है 9.58% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, प्रमोटर का अच्छा पैसा लगा हुआ है, FII भी है इस कंपनी में। बात करते हैं इस कंपनी के NSE इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 959 रुपीज 50 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस गया 313 रुपये 15 पैसा। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 3 दिसंबर 2009 में। बात करते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी डेट फ्री कंपनी यानी कि कंपनी पर कोई भी लोन कर्ज नहीं है, और कंपनी ने अपने सारे लोन कर्ज को रिड्यूस कर दिया यानी कि कम कर दिया है। बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में जिसका परसेंटेज है 9.34%। जबकि कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में जिसका परसेंटेज है 1.07%। और इस कंपनी में डिविडेंड पे आउट भी लो है लास्ट 3 ईयर्स में जिसका परसेंटेज है 5.25%। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड नहीं देती है। प्रमोटर होल्डिंग भी इस कंपनी में घट गई है लास्ट 3 ईयर्स में जिसका परसेंटेज है -8.92%। यदि हम इन्वेस्टर की बात करें तो इस कंपनी में FII 9.59% की है, जबकि DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा हुआ है 8.18%। जबकि हम लोग का पैसा लगा हुआ है 37.90। और प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के मालिक का पैसा सितंबर क्वार्टर में लगा हुआ है 44.33% का। तो कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, FII की होल्डिंग भी अच्छी है, और DII की भी होल्डिंग अच्छी है। और प्रमोटर सबसे नंबर 1 पे आता है, उसके नंबर दूसरे पे FII, तीसरे नंबर पे DII, और लास्ट में आता है पब्लिक यानी कि हम लोग। तो ओवरऑल देखें, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा खासा किया है, फंडामेंटल में मार्केट कैप अच्छा खासा है, लोन कर्ज भी नहीं है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 783 रुपीज 75 पैसे का है। 5 साल में कंपनी ने 171% का रिटर्न दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 42% का रिटर्न दिया, और 1 साल में यानी कि 24 में इस कंपनी ने 137% का रिटर्न बना के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो एक अच्छा खासा रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को। 3-4 चीजें मैटर करती है जो ये कंपनी बताती है, पेशेंस रखना, तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न और डिविडेंड देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। और शेयर की क्वांटिटी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गए तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगी कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट से। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में एनालाइज कीजिए, उसके फ्यूचर को देखिए, और फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए।